गाड़ी में एक क्षतिग्रस्त पेंच को टटोला और भागने की योजना बनाने लगा। उसने अपने जूते के तले से एक सोने का सिक्का निकाला, दांत पीसते हुए बोल्ट को घुमाना शुरू कर दिया। उसके साथियों ने उसकी मंशा समझकर उसे गौर से देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वे दोनों मरने का नाटक करते हुए गाड़ी पर लेट गए। जैसे ही उसने अपनी सतर्कता कम की, वह आदमी उठ खड़ा हुआ और पेंचों पर काम करना फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने सफलतापूर्वक एक पेंच खोल दिया और उसने झट से सोने का सिक्का अपने साथी को दे दिया। उनके सहयोग से उसके साथी ने भी पेंच खोल दिया, फिर और साथ मिलकर बैरियर को धक्का देकर खोल दिया। इस स्थिति से अनजान अभी भी गाड़ी के अंदर गुनगुना रहा था और संगीत सुन रहा था। यह देखकर दोनों आदमी और भी निडर हो गए। उन्होंने अपने पैर गाड़ी की धातु की चादर पर रखे और पूरी ताकत से धक्का दिया। अगले ही पल गाड़ी सचमुच बाहर निकल गई। असर देखकर दोनों आदमी और भी ज्यादा मेहनत करने लगे और जल्द ही गाड़ी आधी से ज्यादा फिसल गई। लेकिन जब उसके साथी ने तेजी से पीछे हटती जमीन देखी तो उसके चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। फिर भी उस आदमी को कोई परवाह नहीं थी। उसने गाड़ी को लात मारकर नीचे गिरा दिया और जमीन पर उतरते ही वह किसी रेगिस्तानी नाव की तरह दर्जनों मीटर तक फिसलती रही, फिर रुक गई। हालांकि वे यूजिंग की पकड़ से आजाद हो गए थे, लेकिन हथकड़ियां एक और समस्या खड़ी कर रही थी। वीरान रेगिस्तान में हथकड़ियां खोलने के लिए कोई औजार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सबसे भयानक तरीका अपनाया, गाड़ी को रेगिस्तान में घसीटना। गाड़ी के वजन के साथ अंतहीन विस्तार ने उनकी सीमित शक्ति को जल्दी ही खत्म कर दिया। एक चढ़ाई पर उसका साथी, जो बुरी तरह निर्जलित था, बेहोश हो गया, जिससे वह आदमी गाड़ी में गिर गया और फिर गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे की ओर खिसक गई। पल भर में गाड़ी और उसके यात्री जमीन पर पलट गए। सौभाग्य से दोनों आदमी बिना किसी चोट के बच गए। यह मानते हुए कि किसी आपदा से बच